हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 75 तक। क्वेश्चन पेपर 12 के 75 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। तो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। आप पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं करवाऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपसे पहले ही हो जाता है, अच्छे से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। लेकिन जब मैं करवाऊंगा अच्छे से, आपका वहां से माइंड खुलेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और खुद से ट्राई करें। टेस्ट, ये मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं प्रीवियस पेपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है कि आपको स्पीड बनानी है, क्वेश्चन को सोल्व करने की स्पीड बनानी है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोल्व करिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 8 प्लस ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/4 इंटू में 16। डायरेक्ट ही सोल्व कर देंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 1/4, इसका एलसीएम 4 आएगा दोनों का, ठीक है। 2 प्लस 1 3/4, 3/4 से काटेंगे, इसकी जगह सारे क्या है 3/4, 4 से काटेंगे 4 आएगा, 4 3 12 और 8 20। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, नील की बालात कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। देखो महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले, ठीक है, कौन सा सत्याग्रह किया गया था? चंपारण। कौन सा? चंपारण। कहाँ पे हुआ था? 1917 में हुआ था, बिहार में, ठीक है। इनमें से कुछ पूछ सकता है। कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण था। कब हुआ? 1917 में हुआ। उसके अलावा ये पूछ सकता है, जो प्रति बीघा, ठीक है, जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती की जाती थी, उसी को क्या बोलते थे? 3 कट्ठिया पत्ती। तो कौन सी पत्ती पे आधारित था? ये भी पूछा गया है रेलवे के कुछ पेपर में। 3 कट्ठिया पद्धति पर ये आधारित था। और ये भी पूछ सकता है कि जो गांधी जी थे, ठीक है, उनको इनवाइट किया था किसने? पंडित राजकुमार शुक्ला, ठीक है, पंडित राजकुमार शुक्ला, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? देखो जो के सिवान है, ये भी, ठीक है, इनका इसरो से रिलेशन है। सतीश धवन, डीआरडीओ, एस किरण कुमार, ठीक है, ये सारे क्या है? अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हैं। लेकिन जुड़ा हुआ नहीं कौन सा है, मतलब ना पूछा इसने कौन सा नहीं है, वो है सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। ये कौन थे? एक मैथमेटिशियन और एक फिजिक्स के साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी आई थी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक, 1920 में, उनके साथ क्या काम किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, ए कोट थीटा इज इक्वल टू बी। तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। देखो तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस बाय साइन थीटा क्या आएगा, ठीक है। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। जो ए है ये बटे में चले जाएगा बी के, बी बाय ए। तो कोस थीटा की जगह बी पुट कर देते हैं, साइन थीटा की जगह ए पुट कर देते हैं। ये आएगा ए बी, ठीक है, ए बी आ जाएगा यहाँ पे। कोस थीटा की जगह बी पुट करेंगे, ये साइन थीटा की जगह ए, यहाँ भी ए बी आ जाएगा। ए बी माइनस ए बी 0, ठीक है, 0 बटे में समथिंग क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 80, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में साफ सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने डैश को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है, ठीक है। उस टाइम भी इंदौर था और आज 2024 में भी क्या है? इंदौर ही है अभी तक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आंख मीच के क्या कर देना है? इंदौर को ऑप्शन, ठीक है, सही कर देना है। ऑप्शन करेक्ट वहां से टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से किस 4 बार अध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट चुना गया है? ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट 4 बार किसको चुना गया है? जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, 2012 से, ठीक है, अभी तक क्या है? रूस के राष्ट्रपति, ठीक है। इन्हों को कितनी बार चुना गया है? यही पूछा था उस टाइम में, ठीक है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, वाई आई एम हिंदू, ठीक है, किसकी पुस्तक है ये? शशि थरूर की है। कब लिखी गई थी? 2018 में, ठीक है। कई बार पूछी गई एग्जाम में, आगे भी पूछ सकता है आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। ये फेमस है राइटर। तो ये किसकी बुक है? शशि थरूर की, वाई आई एम हिंदू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, नीचे दिए गए 4 वेन आरेखों में से कौन सा वेन आरेख केला, भोजन और फल वर्गों के बीच को संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है? देखो केला, भोजन, फल, भोजन के अंदर केला भी आता है, फल भी आता है, ठीक है। तो भोजन मान लो ये है, उसके बाद क्या? फल, फल के अंदर आता है केला, ठीक है। कौन सा ठीक होगा इसमें से? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये वाला डी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 84, 1 प्लस कोस टू ए 1 माइनस कोस टू ए। देखो आपको पता होना चाहिए 1 माइनस, ठीक है, या 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर, ठीक है। जब प्लस है तो कोस ही आएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 करेंगे तो 2 थीटा हाफ हो जाएगा थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा, अब की बार माइनस है, ठीक है, तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब रूट में 2 से तो 2 कैंसिल, देखो इसकी जगह ये पुट करेंगे, ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, और रूट है, ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्या होता है कोट थीटा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए, ठीक है। भारत में जो पहला बैंक स्थापित किया गया था 1770 में, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन इसी को 1830-32 में बंद भी कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 86 टू 89, नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइक मंथली सेल्स ऑफ बाइक्स की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है 86, नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी, ठीक है। कहते हैं नीचे दिए गए महीनों में किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी। देखो जनवरी से जुलाई का औसत निकालेंगे, जनवरी में कितना है 200, उसके बाद फरवरी में 300, प्लस मार्च में है 100, प्लस अप्रैल में आएगा 200, ठीक है। मुझे समझाना है इसलिए लिखना पड़ेगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अप्रैल के बाद, ठीक है, अप्रैल में कितना था 200 था, मई में कितना है, कितने तक कैलकुलेट करना है, जुलाई तक। मई में है 400 और जून में है 500, 400 प्लस 500, मई हो गया, जून हो गया, ठीक है। जनवरी से जुलाई में कितना है 600, इन सभी को औसत निकालेंगे। देखो 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 4 12 और 5 17 और 6 23, मतलब टोटल कितना हो गया 2300, ठीक है। डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, औसत क्या आएगा डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये आएगा 7 या 21, ठीक है, 7 या 21, और ये बचेगा, ठीक है, समथिंग, मतलब 300 प्लस समथिंग आएगा, 300 कह सकते हैं, 2 बचेगा 7, उसके बाद 7 दूनी 14, 320 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो औसत बिक्री किसके बराबर थी, कौन से, देखो अप्रैल में कितनी है, अप्रैल में है जो ये है 200, इसके बराबर नहीं है। फरवरी में है 300, ठीक है, फरवरी में 300 है, 300 के बराबर हो सकता है ये, और उसके बाद जनवरी में तो कम है, मई में क्या है 400, तो 300 के बराबर अप्रोक्सीमेट ये, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब उसी डाटा पे नेक्स्ट बताना मुझे 87, जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह में हुई बिक्री की कितनी गुना थी। देखो जुलाई में कितनी हुई है, जुलाई में हुई है जी 600, ठीक है, और जनवरी में कितनी हुई है 200, तो जो 200 का कितना गुना है 600, ठीक है, कितने गुना है 3 गुना, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून की अवधि के बीच बिक्री में हुई औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। देखो जनवरी से मार्च निकालना है और अप्रैल से जून, ठीक है, इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च कितना हुआ, जनवरी में 200, फेब में 200 और 300 500, और मार्च में 100 600। अब बताना है अप्रैल से जून, ये रहा अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में है कितना है 200, मई में 400 600, जून में 500
600 और 500 1100। तो कितने का इंक्रीज हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। रेशियो, ऐसे क्वेश्चन को रेशियो में कर सकते हैं, परसेंटेज में जब भी मुझे रेशियो में, परसेंटेज में, ठीक है, या फ्रैक्शन में आंसर निकालना हो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम रियल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो 6 से कोई वैल्यू 11 हो गई तो कितने का इंक्रीज हुआ, 5 का, कितने के पीछे, 6 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। आप देखते ही बता देते हैं, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, मेरी वीडियो देखी है, ठीक है, जो स्टूडेंट हैं जो मुझसे परसेंटेज पढ़ चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, उनको पता है डायरेक्ट ही, आपको देखते ही पता लग जाएगा 5/6 किस इक्वल टू व्हाट, किसके बराबर होता है, 83%। ठीक है, देखो मैंने बताया था 1/6 होता है 16 सही 2/3%। यहाँ से 5/6 इसका 5 टाइम्स है, जिस टाइम इसका 5 टाइम्स करेंगे 16 का 5 टाइम्स 80 आएगा, और इसका 5 टाइम्स करेंगे 10/3, 10/3 मीन्स 3:1/3, इसमें ऐड करेंगे 83 पॉइंट समथिंग मीन्स 83%। ठीक है, यहीं से पता लग जाता है आपको ऑप्शन कौन सा होता, 4। क्वेश्चन नंबर 89, पिछले महीने की तुलना में निम्न में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था। ठीक है, सर्वाधिक गैप देखना है। देखो जनवरी से फेब तक आए, कितने का गैप है, 200 से वैल्यू 300 हो गई, कितना इंक्रीज, 100 का 200 का 50% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, या 50% का। उसके बाद यहाँ पे तो डिक्रीज है, ये तो लेना ही नहीं। यहाँ पे भी कितना इंक्रीज है, 100 से कोई वैल्यू 200 हो गई। ठीक है, कितने का, 100% का इंक्रीज है। मार्च से अप्रैल तक आए 100%, मार्च से अप्रैल। पिछले, ये पूछा इसने, पिछले महीने की किस में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था पिछले महीने की तुलना में। ठीक है, मार्च से अप्रैल क्या है, कितना इंक्रीज हो गया, जितना था उसका डबल हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया मार्च से अप्रैल। अभी तक कौन, अप्रैल, अप्रैल आगे है सबसे, अप्रैल आगे है। उसके बाद जून में, जो ऑप्शन है वही चेक करेंगे, जून में क्या है, जून में तो नहीं हुआ, 100% से तो कम ही है। और फेब में, फेब में कितना हो गया, ठीक है, फेब में 200 से 300 हो गया, यहाँ तो है ही नहीं है। ठीक है, फेब में नहीं है, अप्रैल में, मई में देख लेते हैं, मई में हो गया 200 से 400, यहाँ पे भी 100% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, मई में भी दो ऑप्शन इसमें क्या है, मैच कर रहे हैं, अप्रैल और मई, ये क्या नाम है, हाँ अप्रैल और मई। ये क्वेश्चन मैंने किया था एनालाइज इसको, ये क्वेश्चन में क्या, दो ऑप्शन मैच करे थे। रेलवे में कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत सारे सेट, जिस टाइम एग्जामिनर पेपर सेट करते हैं बहुत सारे सेट ऐसे होते हैं जिसमें मिस्टेक होती है समथिंग, तो इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ये भी है, ये भी है। अब बोलेंगे कि सर हमें कौन सा ऑप्शन ठीक करना चाहिए एग्जाम में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको जो पहला ऑप्शन जो भी ठीक हो जाता है आपको वही टिक मारना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबको ही नंबर मिलेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 90, 47 से 64, फिर ये दिस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखो कितने का एडिशन हुआ, 17 का, इसने क्या पेयरिंग किया है। यहाँ से देखो कितने का एडिशन है, 13 का। अगर 13 का यहाँ पे होना चाहिए 15 का, फिर यहाँ पे होना चाहिए 11 का। देखो 17 15 का एडिशन करूंगा, क्या वो जो एडिशन करने के बाद जो संख्या आएगी क्या वो ऑप्शन में है, आप बोलेंगे जी सर है, क्योंकि 448 में 15 ऐड करेंगे 463 आएगा, उसमें ऑप्शन में 463 है, इसलिए ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है 4, 463। कुछ क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस भी जाते हैं, वो देखेंगे कि नंबर इतनी जल्दी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल इतना बढ़ रहा है, तो कुछ मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ होगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, इसने ठीक है ऐसे सीक्वेंस में एडिशन किया है 13, 15, 17। क्वेश्चन नंबर 91, अब मुझे असंगत बताना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या बताना है, असंगत, सबसे अलग कौन सा है। देखो 8 और 4 12, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एडिशन करके देखना है, 8 और 4 12 और 3 15 और 7 22। ठीक है, 7 और 4 11 और 9 20 और 3 23, 6 और 5 11 और 8 19 और 9 28। और इसमें देखेंगे तो 5 और 4 9 और 2 11 और 5 16। ठीक है, अलग कौन सा है, मतलब कि सारी डिजिट का सम ये वाला नंबर है हर ऑप्शन में, लेकिन इसमें क्या है, ये सम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा नंबर ऑफ डिजिट, तो इसलिए ऑप्शन सबसे अलग कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। कहते हैं किसी परिवार में कितने सदस्य हैं, 8। ठीक है, एवरेज है इनकी कितनी है, 39। और कहते हैं कि यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद ले लेता है,
6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 ईयर बाद क्या किया, एक नवजात शिशु था कोई, वो गोद ले लिया परिवार ने, ठीक है। तो कहते हैं कि अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु बताओ, ठीक है, अब से कितना, 10 ईयर बाद, ठीक है। शॉर्ट से भी कर लोगे, अगर शॉर्ट से कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, इतना टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेशन में, तब सीधा भी कर सकते हो। देखो परिवार का अगर, ठीक है, अब मैं सम निकाल लेता हूँ, सम कितना हो गया, 39 गुना 8 हो गया। आज का 10 साल बाद ये जो ऑलरेडी जो सदस्य हैं 8, इनकी तो बढ़ेगी कितनी, सभी कितना लेके आएंगे, एक बंदा 10 ले गया है, तो 8 बंदे कितना एक्स्ट्रा लेके आएंगे, 10, ठीक है। अब बच्चा क्या हो गया, 10 साल बाद, बच्चा तो देखो 6 साल बाद आया, 4 ही साल का हुआ, मतलब 4 ऐड कर देंगे। अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए, 9, ऐड कर दो, देखो 9 हट्टा 72, ये कह सकते हैं 8 चौका, इसको 4 ले, 320 माइनस 8, 320 माइनस 8 करेंगे 312 प्लस 384, 396 डिवाइड बाय 9, 9 चौका 36, बचेगा 3, 9 चौका 36, 44 वर्ष, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है, वो बताना जैसे इससे इसका रिलेशन है वैसे ही बताना इसका किसी, ठीक है, इसका भी ऐसे ही होना चाहिए रिलेशन। देखो इसने क्या किया है, हाँ देखो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, 5 7 है, ये 7 5 है, ये 5 7 हो गया, 9 1 है, ये 1 9 हो गया, मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। 59 को 95 लिखेंगे स्टार्टिंग में, ये बार हो गया, ये बार हो गया, और जो लास्ट वाला है 37 को लेकर क्या लिखेंगे, 73, 37 की जगह क्या आएगा, 73, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94 सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 6 10, देखो 4 ऐड हुआ है 10 आया, अब 4 ऐड हुआ 10 आया, ठीक है, सॉरी 24 आया, अब 48 में 4 52 आया, मतलब कि गैपिंग कितने की, 4 4 की गैपिंग, पेयर लिया है 4 4 की गैपिंग है, और जब एक पेयर से दूसरे पेयर तक आने के लिए कितना ऐड हुआ है, उसका डबल हुआ है, ठीक है। अब 24 का डबल 48, ठीक है। अब नेक्स्ट पेयर पे जाएंगे तो क्या आएगा, 52 का डबल क्या होता है, 104, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, ऐसे एक परिवार की महिला सदस्य है और उसके 3 बच्चे हैं, एम एस का पुत्र है, ऐसे एक परिवार की महिला है और उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, एस के कितने बच्चे हैं, 3 है, एम एस का पुत्र है, एम है जो, एस का क्या है, पुत्र है, ठीक है, ये महिला है, इसके क्या है, 3 बच्चे हैं, मतलब और भी हैं 2, इसका भाई बहन जो भी है, अभी देखते हैं। एम 2 लड़कियों का मामा है, एम है जो 2 लड़कियों का मामा है, मतलब कि एम की क्या है, एक बहन होगी, ठीक है, ये किसी से विवाहित होगी, और इसकी क्या है, 2 लड़कियों का मामा है, इसकी क्या है, कह सकते हैं 2 लड़कियों का मामा है, इसकी एक लड़की तो ये होगी, ठीक है, एक और है जिसका मामा है, इसकी है या इसकी बहन की होगी, देखते हैं। जो आपस में बहनें नहीं है, मतलब कि बहनें नहीं है दोनों लड़की आपस में, इसका 2 लड़कियों का मामा है, ठीक है, इसकी एम की बहन की 2 लड़कियां हैं, मतलब कि एक की 2 नहीं है, ठीक है, दोनों बहनें नहीं है, इसका मतलब एक बहन और होगी इसकी, ठीक है, ये तो हस्बैंड अलग बहन और मान लेते हैं, इसकी मान लो एक ही बहन है, ये एक इसकी लड़की है, ठीक है, बल्कि उनकी माएँ आपस में बहन है, इनकी माएँ आपस में बहनें हैं इन दोनों लड़कियों की, ठीक है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक देख सकते हो सकता है, देखो एस के 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है, एस के 2 पुत्र हैं, ठीक है, एक पुत्री है, गलत है, दो, एस का एक पुत्र है, 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्र है 2 पुत्री है, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, यहीं से कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कथन दिया है, परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो निरीक्षक होते हैं, जो विजिलेटर होते हैं, एग्जाम आप देने जाते हो जिस टाइम, ठीक है, जो घूमते रहते हैं, जो निगरानी रखते हैं, कहते हैं कि उनको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, और निष्कर्ष दिया है, परीक्षा के दौरान मोबाइल से छात्रों को परेशानी होती है, ये कह सकते हैं भाई हाँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो जिस टाइम क्या होता है, आपने भी ऐसा इन्वायरमेंट फील किया होगा कभी लाइफ में, कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, तो जिस टाइम वो मोबाइल लेते हैं, कुछ ना कुछ आपस में आपके आसपास घूमेंगे, क्योंकि आप के पास है ना एक लिमिटेड टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है, इतना प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने हैं, और बंदा थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होगी, आपका माइंड है ना वहीं रुक जाता है क्वेश्चन पे, फिर दोबारा से फिर उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हो, तो कहने का मतलब क्या है, परेशानी तो होती है, पहला तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोबाइल को बंद रखने से उनकी
सतर्कता या विजिलेंस को बेहतर रखने में मदद मिलती है। अगर भाई मोबाइल को वो क्या करेंगे, बंद रखेंगे, तो क्या उनकी निगरानी वो अच्छे से रख पाएंगे, ये भी ठीक है। तो कह सकते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97, 18 से 27 आया, ठीक है। 28 से क्या आएगा, देखो ये क्या है, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 14 दूनी, ये भी ऐसे मल्टी, ये 2 गुना 3, मतलब 9 गुना 2 और 9 गुना 3, ऐसी मल्टीप्लिकेशन चलनी चाहिए, मतलब समथिंग गुना x गुना 2 होना चाहिए और x गुना 3 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखेंगे ये मल्टीपल 2 का है तो मतलब 14 गुना 2 है ये, तो 14 की 3 से करेंगे आएगा 42 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, 100 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। देखो 100 प्रश्न है, ठीक है, इसमें से राइट के लिए 1 अंक मिलता है। 100 प्रश्नों में से 30, 50 और 20 प्रश्न क्रमशः आसान, मध्यम और कठिन सत्र हैं। देखो इसमें से कहता है 100 में से 30 है जो इजी हैं, इजी कितने हैं, 30 हैं, और 50 क्या है, मध्यम मतलब मीडियम है, मीडियम है 50, और कहता है कि 20 क्या है, हार्ड है, 20 इसमें से हार्ड है। आसान, माध्यम और कठिन सत्र के हैं। प्रश्न पत्र में कठिनाई सत्रों के समान वितरण और प्रश्नों की बराबर संख्या के साथ 5 अक्षमताओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। कहता है कि प्रश्न पत्र में कठिनाई सत्रों के समान वितरण और प्रश्नों की बराबर संख्या के साथ, देखो जो कठिनाई है उसके साथ और संख्या की बराबर संख्या के साथ अभी अक्षमता में एप्टीट्यूड को शामिल किया गया है। कितने, 5 एप्टीट्यूड या अभी अक्षमताएं शामिल की गई हैं उसमें, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे एक टाइम के लिए। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहले सचिन को 3 अभी अक्षमताओं का उत्कृष्ट ज्ञान है, उसमें से कहता है कि उसको है ना 3 का तो क्या है, ज्ञान है अच्छे से, 3 एप्टीट्यूड का तो उसको अच्छे से ज्ञान है, ठीक है। और कहते हैं इसका मतलब 5 है टोटल, एप्टीट्यूड कितने हैं, अभी अक्षमता कितनी है, 5 है, 3 का तो उसको ज्ञान है, 2 का क्या है, लेकिन अन्य 2 अवस्थाओं में वह केवल आसान प्रश्नों को, इसमें केवल इजी करेगा, वो क्या करेगा, इजी क्वेश्चन करेगा, ठीक है, सिर्फ हार्ड नहीं कर पाएगा। अब कहता है कि लेकिन अन्य 2 अवस्थाओं में वह केवल आसान प्रश्नों कर सकता है। यदि मूल्यांकन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक काटा जाता है तो सभी प्रश्नों को हल करता है तो अपेक्षित प्राप्त अंक क्या होगा, और प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग पे कितना अंक काटे जाएंगे उसके, 0.33। अभी देखो 5 अक्षमताएं हैं, क्वेश्चन को ठीक है बांटेंगे इनके आधार पर 5 एप्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। प्रत्येक में इन तीनों में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 डिवाइड बाय 5, 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 20 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आएगा, 6 प्लस 10 प्लस 4, ठीक है। उसके इन तीन ठीक है 3 है ना, जो 3 अभी अक्षमता एप्टीट्यूड कह सकते हैं, उसमें कह सकते हैं उसके प्राप्त अंक कितने होंगे, ठीक है। 3 अभी देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए क्वेश्चन, ये 10 और 6 16 और 4 20, ये क्वेश्चन तो इजी थे, ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी थे। 3 अभी कहते हैं कि 3 में से 3 वाले तो क्या करता है, वो सही कर लेता है क्वेश्चन, तो कितना मतलब कितने नंबर आ जाएंगे उसके, 60 नंबर आ जाएंगे। अब बात आ गई हार्ड की, ठीक है, अब बात किसकी आ गई, हार्ड की। इसमें से 2 क्या है, 2 भी अक्षमता हार्ड है। अब वो दूसरे राउंड में जाएगा, सेकंड, ठीक है, एप्टीट्यूड में जाएगा, वो अभी अक्षमता में जाएगा यार, जो भी है हिंदी में, ठीक है। वो क्या करता है, इजी क्वेश्चन करता है, सिर्फ इजी। अब इजी क्वेश्चन करेगा वो, इजी कितने हैं, 6, ठीक है, इजी कितने हैं, 6, और प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे उसके इजी में, ठीक है। एप्टीट्यूड कितने, 2 एप्टीट्यूड के हिसाब से क्वेश्चन करेगा, टोटल क्या है 6, ठीक है। क्वेश्चन कितने हैं इजी, 6, ठीक है, क्योंकि 5 में डिवाइड कर दिया था। अब नेक्स्ट 2 में 6 के हिसाब से करेगा वो, ठीक है। तो अंक कितने मिल जाएंगे 6 क्वेश्चन पे उसको, 12 अंक मिलेंगे उसको। टोटल अंक कितने मिले, 12 ये मिले थे, 60 ये 72 मिले। अगर 72 क्वेश्चन वो ठीक करता है, गलत कितने करता होगा, 28, ठीक है, 72 नंबर तो ये मिल गए उसको। अब 28 क्या क्वेश्चन, इसका मतलब 100 में से माइनस करेंगे, 28 गलत हो गए, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.33 की, 0.33 मतलब 33/100 लिख लेते हैं, माइनस करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो 33 गुना 28 करना है हमें,
ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 33 गुना 28 करना है, ये कितना आएगा 28 ये 84, 28 ये 84, 8 8 8 ये 84 और 8 कितना होता है 84 और 8 92 बटे में 100, ठीक है 9.2। इतने नंबर घटाना पड़ेगा इसमें से माइनस करेंगे 72 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा, देखो 9 72 होता है, एक 9 माइनस करेंगे 63 आएगा और 63 में से 0.24 माइनस करेंगे ये आएगा 62.76, ठीक है 62.76 अंक उसको प्राप्त होंगे। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, असंगत बताना है मुझे, असंगत कौन सा है इसमें से, देखो 6 - 5 इनका गैप 1 है, 4 - 3 इनका गैप 1 है, 8 - 7 इनका गैप 1 है, ठीक है 5 - इनका गैप ये नहीं है, एक तो ये कर सकते हो, या दूसरा इनका एडिशन करके देखो 6 7 और 5 12, ठीक है 6 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 7 16, और इसका अगर 9 और 5 14 और 1 15, देखो इनका सबका देखो दो लॉजिक है इसमें, ये तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का 1 है, इन दोनों का, या सेकंड लॉजिक क्या है, इन सभी का एडिशन करोगे सारे क्या है सम क्या है इवन आएगा सबका, लेकिन इसका ओड आएगा। ऑप्शन सेकंड है जो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, 439 से 503 आया, 439 से 503 आया, देखो क्या हुआ 439 से 503 कैसे आएगा, कितने का एडिशन होगा इसमें, कह सकते हैं देखो 61 और 3 64, 39 में कितना जोड़ूंगी 500 बन जाए, 61 जोड़ना पड़ेगा, 3 एक्स्ट्रा है 64। नेक्स्ट है जो 125 का गैप है, और नेक्स्ट है जो, ठीक है इसमें से माइनस करूंगा 44 में से 28 गए 16 और 800 में से 600 गए 200, 216, मतलब कि 4 का क्यूब है 16, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब, अगला 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, 343 इसमें ऐड करेंगे 4 3 7 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है 4 4 8 आएगा, ऑप्शन तो यहीं से ठीक हो गया, ये हो गया, ठीक है 8 और 3 11, ऑप्शन सेकंड। हेलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लगातार सारे के सारे प्रीवियस पेपर जो देखते आ रहे होंगे, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करिए, इससे प्रीवियस से बेस्ट कुछ भी नहीं, आप फटाफट अपना सिलेबस खत्म करें और प्रैक्टिस करें सिर्फ, ठीक है जिन्होंने कुछ नहीं किया वहाँ उनका भी बहुत कुछ, अगर ये वो 60 सेट कर लेते हैं उनका भी मैं कह सकता हूँ 60% वो भी इससे मतलब इस काबिल हो जाएंगे कि प्रीलिम्स तो वो निकाल ही लेंगे आराम से।